वो उनैस खान जिसकी इसी लखनऊ में हत्या कर दी जाती है, उस उनैस खान की न्याय की लड़ाई को मैं यहाँ से सॉलिडारिटी पेश करती हूँ। वही समता और समानता का अधिकार, वही बेहतर कल का अधिकार, वही बेहतर कल का सपना आपसे सड़कों पे लड़ करके लेंगे। संसद पे कर लीजिए आप कब्जा, पुलिस पे कर लीजिए आप कब्जा, मीडिया पे कर लीजिए आप कब्जा, लेकिन सड़कों पे आज भी छात्रों का कब्जा है। इस देश की लोकतंत्र पसंद आवाम का कब्जा है और ये लोकतंत्र पसंद आवाम अब आपसे अपना अधिकार लेके रहेगी। जो छात्र अगर रिटर्न में बढ़िया नंबर ले भी आए, टॉप कर भी दें, तो उनको जाति देख करके वाइवा में 3 नंबर 4 नंबर पकड़ा करके पछाड़ दिया जाता है। ये है समाज, इसलिए हमारी लड़ाई है, इसलिए बदलना जरूरी है। उदय झा जो कि रुचि तिवारी के गुंडे हैं, वो पब्लिक वीडियो में कहते हैं कि नाली साफ करने वालों को ब्राह्मण समाज बता देगा कि उनकी औकात क्या है। ये है हिंदू समाज की एकता। मैं जानती हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में भी इस समता समानता के आंदोलन में छात्र अपना लगातार योगदान दे रहे हैं। मैं जान रही हूँ कि आप लोगों ने FIR भी खाई है, आपको परिवर्तन चौक पे घसीटा भी गया है। तो लखनऊ में जो छात्र इस मुद्दे पे संघर्ष कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से जय भीम और लाल सलाम। हम ये समझते हैं कि आज के दौर में, मैं JNU से आती हूँ और इस पूरे देश भर में अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में जितने भी छात्र हैं, JNU को हमेशा एक बहुत उम्मीद से देखते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम JNU में एडमिशन ले लेंगे तो शायद वो ज़िल्लत, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो बेबसी जो हमने अपने परिवार में, अपने समाज में झेली है, जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, शायद JNU हमें उससे लड़ने की, जूझने की, जीतने की हिम्मत सिखा दे, संघर्ष सिखा दे। लेकिन पिछले कुछ दिनों जो घटनाएं JNU में हुई हैं, शर्मसार हैं हम JNU के छात्र, शर्मसार हैं हम वो स्टूडेंट्स जो JNU से पास आउट हुए हैं। माधुरी मैम वहाँ से पास आउट हुई हैं, वो प्रोफेसर्स जो वहाँ पे पढ़ा के रिटायर हुए हैं, शर्मसार हैं हम कि उस JNU को, जिसको प्रगतिशील विचारों का गढ़ बनाने के लिए छात्र लगातार जेल जाते रहे हैं, FIR खाते रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठते रहे हैं, पैर तुड़वाते रहे हैं, उस JNU को हमारी वाइस चांसलर ने अपनी जातिवादी टिप्पणी से बदनाम कर दिया। हमारी वाइस चांसलर से जब UGC प्रावधानों पे राय ली जाती है, पूछा जाता है कि UGC प्रावधानों के बारे में आप क्या सोचती हैं, तो वो कहती हैं कि UGC प्रावधान गैर ज़रूरी है और बेबुनियाद है। सिर्फ ये नहीं, वो ये भी कहती हैं कि इस देश का जो दलित है वो शोषण का नशा करता है। वो ये कहती हैं कि इस देश का दलित शोषण को राजनीतिक औजार, हथियार, रणनीति की तरह इस्तेमाल करता है और दलित तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। शर्मसार है हम कि जिस ऐतिहासिक अन्याय को झेलते हुए आए दिन इस देश में दलितों का, आदिवासियों का, OBC का हत्या कर दी जाती है, जिन छात्रों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मार दिया जाता है, उन छात्रों के संघर्ष का इस तरीके से अपमान कर रही हैं वो महिला। शर्मसार हैं हम। लेकिन इस सब के बावजूद हम आपसे अपील करेंगे, जो यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, कि अगर आप JNU का सपना देखते हैं तो उस सपने को देखते रहिए। अगर एक तरफ वो वाइस चांसलर है जो अपने प्रमोशन के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सत्ता के सामने नाक रगड़ रही है, तो दूसरी तरफ JNU के वो छात्र भी हैं जो इसी समता और समानता के आंदोलन के लिए, UGC प्रावधानों को सशक्त रूप से लागू करने के लिए सड़क पे घसीटे भी जा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं और तिहाड़ भी जाने के लिए तैयार हैं। और ये छात्र केवल JNU में मौजूद नहीं है। आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं साक्षी है इस चीज का कि LU में, उत्तर प्रदेश में भी समता और समानता का यह आंदोलन जिंदा है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, सत्ता से लोहा ले रहा है। आप सबको इस सब की बधाई कि आपने तमाम, मैं जानती हूँ कि LIU की एक यूनिट यहाँ पे बैठी हुई है हमारी ऑडियंस में, मैं जानती हूँ कि आप लोग उन्हें पहचानते हैं, तो इस
कार्रवाई के डर के बावजूद, इस दमन के बावजूद आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और वो सब लोग जो सोचते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको बड़ा मज़ा आने लगा है, वो लोग ढपली बजाते हैं, नारा लगाते हैं, अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हैं और यही उनकी दिनचर्या है, तो उन्हें हम कह दें कि सड़क पे घसीटा जाना, तिहाड़ जाना, पुलिस से कॉल पे धमकी खाना, रेप थ्रेट्स मिलना, आपका फ़ोन सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, रुचि तिवारी और उनके तथाकथित गुंडों द्वारा ये कहना कि तुम्हारा घर में घुस के रेप कर देंगे, इसमें किसी को मज़ा नहीं आता है। हम ये लड़ाई सब लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमसे पहले जिन लोगों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, और आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको हम नाउम्मीद नहीं करना चाहते हैं। आज जो हमें हक और अधिकार मिले हैं उससे बढ़ करके हक और अधिकार आने वाली पीढ़ी के पास हो, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि आज भी इस देश में, इस देश का चेहरा जब हम देखते हैं, परखते हैं, तो वो चेहरा बहुत ही विभत्स, बहुत ही घिनौना चेहरा है। वो लोग जो है सत्ता को, इस चेहरे को बढ़ावा देते हैं, इस सिस्टम को चलाते हैं, उन लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्चाई इस यूजीसी के आंदोलन के बीच सामने आई। एक तरफ वो कहते हैं कि देखिए जातिवाद खत्म हो चुका है, इस समाज में जातियां नहीं बची हैं, बची है तो सिर्फ हिंदू समाज की एकता। और ये जो यूजीसी के प्रावधान आने जा रहे हैं, इन प्रावधानों से ये जो एकता है वो टूट जाएगी, छलनी हो जाएगी। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हिंदुओं में एकता है, और दूसरी तरफ जब यूजीसी समता प्रावधानों के खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो SC ST OBC समाज से आने वाले छात्रों को पैर की जूती से कंपेयर करते हैं, गधों से कंपेयर करते हैं। उदय झा जो कि रुचि तिवारी के एक गुंडे हैं, वो पब्लिक वीडियो में कहते हैं कि नाली साफ करने वालों को ब्राह्मण समाज बता देगा कि उनकी औकात क्या है। ये है हिंदू समाज की एकता। तो अगली बार आपको हिंदू समाज की एकता का जो लोग दुहाई दें और कहें कि सामने जो मुसलमान है उसको मार दो क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम एक हो, उसको ये सच्चाई ज़रूर बताइएगा। उसे बताइएगा कि ये है हिंदू एकता, जिसमें हमेशा से एक सेक्शन का, एक जाति का वर्चस्व रहा है और दूसरी जाति के ऊपर पैर रखने को अधिकार समझा गया है। ये सच है। यही समाज को चलाने वाले लोग कहते हैं कि 70 साल से हमें आज़ादी मिली हुई है, संविधान ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, और इन्हीं अधिकारों के माध्यम से जो इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज है वो मौज उड़ा रहा है। वो तो प्रतिष्ठा की हर सीमा को लांघ चुका है, वो ये कहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आए दिन हमारे विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आने वाले छात्र अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं। जो आत्महत्या, सांस्थानिक हत्या का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, जो कि सरकारी आंकड़ा है, उसी आंकड़े में 60% जो छात्र हैं आत्महत्या कर रहे हैं वो SC ST OBC समाज से आते हैं। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के आंकड़ों में वो आंकड़ा जो SC ST OBC समाज का आंकड़ा है वो आज भी शर्मसार करने वाला है। वो एक तरफ कहते हैं कि आरक्षण के बल पे, आरक्षण खा खाकर SC ST OBC समाज के लोग, जिन्हें वो जनरल समाज कहते हैं, उनके सीटों पे कब्जा करके बैठे हैं, उनके हक और अधिकार को मार करके खा करके बैठे हुए हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं और दूसरी तरफ आंकड़े कहते हैं कि आज भी 45 में से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं वो इसी तथाकथित जनरल कास्ट से आते हैं। 85% जो प्रोफेसर्स इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं वो इन्हीं तथाकथित जनरल कास्टों से आते हैं, और केवल 15% प्रोफेसर्स SC ST OBC कास्ट से आते हैं। तो कैसे किया हुआ है कब्जा जनरल की सीटों पे SC ST OBC समाज ने? कौन कब्जा कर रखा है? वो स्टूडेंट्स ने कब्जा किया हुआ है जिन्हें आप PhD में नॉट फाउंड सुटेबल NFS बोल करके बाहर कर देते हैं, या उन्होंने कब्जा किया हुआ है जो छात्र अगर रिटर्न में बढ़िया नंबर ले भी आए, टॉप कर भी दें, तो उनको जाति देख करके वाइवा में 3 नंबर 4 नंबर
पकड़ा करके पछाड़ दिया जाता है। ये है समाज, इसलिए हमारी लड़ाई है, इसलिए बदलना जरूरी है। और ये तो आंकड़े हो गए। ये भी कह देंगे कि अरे आप लोग कम्युनिस्ट लोग, आप लोग समानता समता को मानने वाले लोग आंकड़ों में बहुत खेलते हैं, आंकड़ों का तो कुछ भी हम भी दे देंगे। तो चलिए आंकड़ों से बियॉन्ड जाते हैं। आप ही का वो इतिहास जो आप दोहराते हैं, आप ही की दंत कथाएं, आप ही के धार्मिक काव्य जिनका आप प्रचार करते हैं, संस्कृति और धर्म बोल करके जिस नफरत को आप हमें हर रोज अपने टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से फैलाते हैं, उन्हीं का देख लेते हैं। उन्हीं के हिसाब से किसी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर देने की उपाधि से वंचित न किया जा सके, इसके लिए इसी समाज में द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। इसी समाज में कोई शंभु ज्ञान न अर्जित कर ले, वेदों का उच्चारण न कर ले, इसके लिए इसी समाज में, इसी वर्ण व्यवस्था में उनका सर को काट करके उनको मृत्यु के घाट उतार देना एक जायज चीज समझी जाती है। लेकिन ना एकलव्य से और ना शंभूक से हम इंस्पायर होते हैं। अगर हम इंस्पायर होते हैं तो बाबा साहेब अंबेडकर से इंस्पायर होते हैं। हम उस बाबा साहेब अंबेडकर से इंस्पायर होते हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन के चरम पर तमाम ताकतवर और लोकतंत्र को पसंद करने वाले नेता, पॉपुलर नेताओं के विरोध में जाकर के इस देश में समता समानता आरक्षण की लड़ाई को जिंदा रखा था। वो अंबेडकर हमें इंस्पायर करते हैं। हमें वो सावित्रीबाई फूले इंस्पायर करती हैं जिन्होंने पूरे समाज का बहिष्कार झेला, पत्थर झेले, गोबर झेला, कीचड़ झेला, और सिर्फ इसलिए झेला ताकि आने वाली पीढ़ियां, महिलाएं, इस देश के आदिवासी पिछड़े समाज के लोग शिक्षा को हासिल कर सकें। उस फातिमा शेख से इंस्पायर होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ इसलिए ताकि हाशिए पे जो समाज मौजूद है, जो छात्र मौजूद है, वो पढ़ पाए। तो आपका सामना एकलव्य से नहीं हो रहा है, आपका सामना शंभूक से नहीं हो रहा है, जिनको आप अपनी कहानियों में विक्टिम के बतौर पेश कर देंगे और अपनी वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। हम बाबा साहेब से इंस्पिरेशन लेते हैं, फातिमा शेख से इंस्पिरेशन लेते हैं, सावित्रीबाई फूले से इंस्पिरेशन लेते हैं, और जो लोहा आपकी जातिवादी मनुवादी व्यवस्था से इन लोगों ने लिया है, आज देश के छात्र सड़कों पे उतर करके, कतारों में बंद करके, वही यूजीसी रेगुलेशंस, वही समता और समानता का अधिकार, वही बेहतर कल का अधिकार, वही बेहतर कल का सपना आपसे सड़कों पे लड़ करके लेंगे। संसद पे कर लीजिए आप कब्जा, पुलिस पे कर लीजिए आप कब्जा, मीडिया पे कर लीजिए आप कब्जा, लेकिन सड़कों पे आज भी छात्रों का कब्जा है। इस देश की लोकतंत्र पसंद आवाम का कब्जा है, और ये लोकतंत्र पसंद आवाम अब आपसे अपना अधिकार लेके रहेगी। अंत में बस एक बात और कि क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दलों से आने वाले लोग मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपने आला कमान का डिक्टेट को या इंस्ट्रक्शंस को डिफाई करते हुए, आप सबको मेरी ओर से जय भीम और लाल सलाम। अगर 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, तो इस ललकार को किसी आला कमान के आदेश का मोहताज नहीं होना होगा। अगर शोषितों ने ललकारा है तो आने वाले चुनाव की इंजीनियरिंग को देख करके इस मुद्दे को मत देखिए, इस आंदोलन को मत देखिए। अगर 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उस 90 भाग के लिए लड़िए, आंदोलन में उतरिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो लोग जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो छात्र जो समझते हैं कि सुपरवाइजर अलॉटमेंट, मेस अलॉटमेंट, हॉस्टल अलॉटमेंट, स्कॉलरशिप में किस तरीके से जातीय रूप से भेदभाव होता है, आप इस आंदोलन में उतरना चाहते हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस आंदोलन में उतरिए, तमाम आपके पॉलिटिकल पार्टीज के डिसेंट के बावजूद उतरिए। भाजपा के वो लोग जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं और आपको नफरत का नशा चढ़ा दिया गया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना ज़्यादा ज़रूरी है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए, आपको जिनको ये समझा दिया है, आप भी इसमें शामिल होइए। हम तो आपको खुला इन्विटेशन देते हैं। और सामाजिक न्याय की खुद को लीडर कहने वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो इस वक्त चुप है, हम जानते हैं जो तटस्थ है, समय उनका भी लेता है हिसाब। तो अगर आज
यूजीसी समता समानता के आंदोलन में आप मौजूद नहीं हैं, तो आपका हिसाब हम लेंगे आने वाले चुनाव में। अगर आने वाले चुनाव में आपको इस चीज का डर लग रहा है कि समृद्ध जातियों से आने वाले लोग आपसे हिसाब लेंगे, तो हिसाब तो हम भी ले सकते हैं। इसलिए इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना, कामयाब बनाना, इस देश में वापस समता समानता का परचम बुलंद करना आपकी जिम्मेदारी है। उतरिए सड़कों पे और 19 तारीख को जो हियरिंग होने जा रही है, दिखा दीजिए उस सुप्रीम कोर्ट को जो इस वक्त सत्ता के सामने नाक रगड़ रहा है कि तुम्हें बाबा वहां पे जो तुम्हारे तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार, पावर्स है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। उनकी आवाज से तुम चलोगे, ना कि सत्ता में तुम्हें कोलिजियम में सेट करने वाले लोगों की आवाज से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। मैं जिस वामपंथी परंपरा से आती हूँ, हम नहीं समझते हैं कि कोई भी लड़ाई दूसरी लड़ाई से अलग है, और इसलिए अपनी बात खत्म करने से पहले वो उनैस खान जिसकी इसी लखनऊ में हत्या कर दी जाती है, उस उनैस खान की न्याय की लड़ाई को मैं यहाँ से सॉलिडारिटी पेश करती हूँ। उनका परिवार जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, उन्हें सॉलिडारिटी पेश करती हूँ। और ईरान के वो लोग जो इस वक्त साम्राज्यवादी ताकतों से लोहा ले रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ से सॉलिडारिटी पेश करना चाहती हूँ। हमारा जो आंदोलन है कि इस देश के चुनिंदा ताकतवर लोग इस देश की मेजॉरिटी का भविष्य डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो कैसे जिएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो आज ईरान के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई भी यही है कि इस दुनिया के कुछ चुनिंदा ताकतवर देश ये नहीं डिसाइड करेंगे कि सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश कैसे अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। अगर तख्ता पलट करना होगा तो हर देश की आवाम में इतना कुव्वत है, इतनी हिम्मत है कि वो अपना तख्ता पलट खुद कर सकते हैं। तो ईरान की जनता को मेरी सॉलिडारिटी, उनैस खान का वो परिवार जो इस वक्त संघर्ष कर रहा है उसे मेरी सॉलिडारिटी, और ट्रांस अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त लाया जा रहा है उसके खिलाफ जो साथी संघर्ष कर रहे हैं उन्हें मेरी सॉलिडारिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।